पिछले कई सालों के पास ट्रेंड और हजारों एसएससी एस्पिरेंट से बात करने के बाद एक प्रॉब्लम हमेशा सामने आया है। स्टूडेंट वोकेबलरी तो पढ़ता है लेकिन एग्जाम में यूज नहीं कर पाता। अब ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम मेमोरी वीक होने का नहीं है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन वर्ड को स्टोर कैसे कर रहा है। और जब तक ये तुम प्रॉब्लम नहीं समझोगे, चाहे तुम कितना भी वर्ड याद कर लो, वो तुम्हें एग्जाम में कभी याद नहीं रहने वाले हैं। और एग्जाम में वही होगा जो हर स्टूडेंट के साथ होता है, टोटली ब्लैंक। देखो, एसएससी वोकेबलरी को समझने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल समझो। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिजाइन है कि कभी भी वो आइसोलेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं रखता है। ब्रेन हमेशा पैटर्न और कनेक्शन को स्टोर करता है। अगर मैं एक सिंगल वर्ड बोलूं तो तुम्हें वो कभी भी वर्ड याद नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं उसी वर्ड को किसी ऐसे चीज से कनेक्ट करके बताऊं, किसी स्टोरी से कनेक्ट करके बताऊं, किसी रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके बताऊं, तो तुम्हें दिमाग में ऑटोमेटिकली वो वर्ड स्टोर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, वर्ड इक्वल टू मीनिंग याद करता है। कभी वो उस वर्ड का रिलेटेड एग्जांपल नहीं पढ़ता, कभी कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ता, कभी यूसेज नहीं देखता उस वर्ड का। इसलिए एग्जाम में जो वर्ड आता है, ब्रेन के पास उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है और वो रिकॉल नहीं कर पाता है। एसएससी इसी वीकनेस पर क्वेश्चन बनाता है। अब मैं तुम्हें 3 कोर प्रॉब्लम बताता हूं जो हर सीरियस एस्पिरेंट में कॉमन है। पहली, इनकोडिंग प्रॉब्लम। जब तुम वर्ड को सरफेस लेवल पे पढ़ते हो, डीप प्रोसेसिंग नहीं करते, दैट मीन्स कि तुम बेसिक टू बेसिक पढ़ते हो, वर्ड का सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हो, उसका डिटेल नहीं पढ़ रहे हो। इस वजह से होता क्या है कि तुम उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर नहीं रख पाते हो। दूसरी प्रॉब्लम, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। जब सिमिलर वर्ड आपस में टकराते हैं, जैसे इफेक्ट और इफेक्ट, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों का मतलब क्या है, इफेक्ट मतलब क्या है और इफेक्ट मतलब क्या है, एमिनेंट और इमिनेंट का मतलब क्या है। सिमिलर वर्ड की वजह से तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, यानी ब्रेन को क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है कि दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। तीसरी और मेजर प्रॉब्लम, फॉरगेटिंग कर्व। तुम चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या कोई कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एक समय आता है वो चीज़ों को भूलने लगता है। हमारे लाइफ में क्या होता है, जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसका 70% चीज़ 48 घंटे में हम भूलने लगते हैं। तो अब बताओ फॉल्ट किसका है, तुम्हारी मेमोरी का फॉल्ट है या तुम्हारे पढ़ने के मेथड का फॉल्ट है। ये तो प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज डीप इनकोडिंग। अब हर वर्ड को 3 लेयर में पढ़ना है। पहला, मीनिंग पढ़ना उस वर्ड का। दूसरा, उस वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, उसे सेंटेंस, उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है। और पर्सनल कनेक्शन भी हमें डालना उस वर्ड में। एग्जाम्पल के तौर पर, कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, ये इनफ नहीं है तुम्हारे लिए। अब हम इससे सेंटेंस बनाएंगे, ही गेव ए कैंडिड ओपिनियन इन दिस मीटिंग। अब ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट मिल गया, यानी कैंडिड का मतलब क्या होता है कि फ्रैंक, उसने उस मीटिंग में एक फ्रैंक ओपिनियन दिया, ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब कनेक्शन भी डेवलप करना है। सपोज कि इस वर्ड को ऐसे याद करो कि तुमने किसी मीटिंग में अपना ओपिनियन दिया होगा और वो ओपिनियन काफी कैंडिड रहा होगा, यानी फ्रैंक बोले होगे तुम। तो ये 3 प्रोसेस में हमें देखना, पहला मीनिंग, दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा पर्सनल कनेक्शन डेवलप करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी वोकेबलरी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म साबित होगा। अब आते हैं राइटिंग पर। जब तुम लिखते हो तो ब्रेन मल्टीपल पाथवे एक्टिवेट करता है। लिखने से होता क्या, विजुअल, मोटर और कॉग्निटिव तीनों एक्टिवेट होता है। विजुअल मींस जब तुम लिखते हो तुम उन वर्ड को देखते हो। दूसरा, मोटर, यानी तुम्हारा हाथ चलता है। तीसरा, कॉग्निटिव, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करता है जो वर्ड लिख रहे हैं उसका मतलब क्या होगा। इसलिए जो वर्ड तुम लिख रहे हो उसकी रिटेंशन पावर 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है लिखने से। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, एक सिंपल सा बेसिक रूल है। इसलिए वोकैब की कॉपी बनाना कोई ऑप्शनल नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं PYQ। स्टूडेंट PYQ को सिर्फ प्रैक्टिस समझते हैं, लेकिन एक्चुअली PYQ क्या है, वो पुराने सारे एसएससी एग्जाम का डेटा है। यानी एसएससी किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है, ये हर स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। वोकेबलरी का कोई अंत नहीं है, ये ऐसा समुद्र है इसमें तुम अगर डुबकी लगाओगे तो तुम डूब जाओगे। इसलिए हमेशा PYQ का सहारा लो। PYQ तुम्हें आइडिया देता है, रेफरेंस देता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो PYQ का एनालिसिस करो और इससे क्या होगा, एग्जाम प्रिडिक्टेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई रैंडम वर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। टोटली पैटर्न ड्रिवन सिस्टम है। चाहे कोई टॉपर हो, कोई एक अच्छा स्टूडेंट हो, वो हमेशा पैटर्न को पकड़ता है। कोई भी बुक उठाकर पढ़ना शुरू नहीं कर देता है। तुम्हें भी क्या करना है, पैटर्न को पकड़ना है। अब आते हैं क्रिटिकल पार्ट पे, फॉरगेटिंग कर्व। ब्रेन नेचुरली भूलता है, ये उसकी वीकनेस नहीं है। ब्रेन उसी तरह डिजाइन है कि हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है, जो चीजों को हमने पढ़ा उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। सपोज कि आज मैंने कोई चीज पढ़ा, उसे अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन रिवाइज करो, फिर डे 3 में रिवाइज होने के बाद उसे डे 7 में करो, फिर डे 15 में करो। जब तुम चीज़ों को मल्टीपल रिवीजन करते हो तो वो चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगती है, एग्जाम में रटाया नहीं लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम रैंडम नहीं पढ़ोगे, तुम PYQ को एनालिसिस करोगे और उसी PYQ को एनालिसिस करके और उन्हीं वर्ड को पढ़ना जो तुम्हारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एसएससी सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। एसएससी में तुम्हें सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। अगर पैटर्न समझ गए, सिस्टम समझ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक शेयर करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, डू सब्सक्राइब।